हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक्स हैं आत्म विकास और आत्म संप्रत्यय, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने से हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एक ऐसा सोचने का, गाइडेंस करने का एक थिंकिंग प्रोसेस होती है जो हमारे माइंड को गाइड करती है। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी एकदम क्लियर और एग्जैक्ट होगा। ठीक, और कॉन्सेप्ट एक जनरलाइज्ड मीनिंग होता है किसका, जिससे ए कॉन्सेप्ट इज अ जनरलाइज्ड मीनिंग दैट इज अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ वो चीज़ जुड़ी होती है तो उसका हम एक जनरली कोई एस्पेक्ट अपने माइंड में लेके रखते हैं। राइट, अब हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आत्म संप्रत्यय क्या होता है। मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्यक्तित्व का ढांचा या प्रणाली एक केंद्रीय आकर्षण बिंदु द्वारा निर्मित होती है जिसे आत्म या स्वयं का प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, द पर्सनैलिटी पैटर्न इज composed ऑफ अ कोर ऑफ ग्रेविटी कॉल्ड द concept ऑफ सेल्फ एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ लर्नड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, और जो इस प्रकार की व्यक्तित्व प्रणाली में सीखी हुई जितनी भी अनुक्रियाएं होती हैं वो एकीकृत प्रणाली में शामिल होती हैं, और ये सभी अनुक्रियाएं जितने भी कार्य होते हैं आपस में कोरिलेट होते हैं। राइट, अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से आत्मा को पुकारा है, जैसे कि जेम्स ने व्यक्तित्व प्रणाली के केंद्रीय बिंदु को आत्म का नाम दिया है। ठीक है, जो जेम्स थे उन्होंने जो व्यक्तित्व प्रणाली का सेंटर पॉइंट है उसको आत्म कहा है, सेल्फ कहा है। ठीक है, फ्राइड ने इसे अहम का नाम दिया था और सुविलन ने आत्म प्रणाली शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आत्म संप्रत्यय के घटक कौन से हैं, कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शारीरिक घटक, मनोवैज्ञानिक और दृष्टिकोणात्मक। ठीक है, शारीरिक घटक में हमारी फिजिकल अपीयरेंस आ जाएगी और मनोवैज्ञानिक घटक में यह जीवन को समायोजित करने वाली विशेषताएं जैसे ईमानदारी, आत्मविश्वास, साहस निर्मित घटक हैं। ठीक है, जो जिन विशेषताओं से हमारा जीवन एक समायोजित रूप से चलता है वो हमारे मनोवैज्ञानिक घटक में आते हैं। सॉरी, आगे है दृष्टिकोणात्मक घटक। दृष्टिकोणात्मक में आता है विश्वास, मूल्य, परंपरा, आदर्श, आकांक्षाएं और जीवन दर्शन आदि। दृढ़ निश्चय जैसी ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी दृष्टिकोणात्मक घटक में या एटीट्यूडनल कंपोनेंट में। और इस कंपोनेंट में क्या होता है कि व्यक्ति अपने बारे में ही सारी चीज़ों को सोचने और भविष्य संबंधी आशाओं के बारे में उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो कुछ बनना चाहता है किसी चीज़ को लेके, या वो उसका कोई आदर्श है उसकी तरह बनना चाहता है, उसकी इच्छाएं हैं, वो अपने जीवन के बारे में या एक जनरली भी जीवन के बारे में क्या राय रखता है, वो सभी इसी में आते हैं। आगे आता है आत्म संप्रत्यय के प्रकार। जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो जेम्स ने सबसे पहले, जिसने सेल्फ कहा था आत्म को, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि इसके 3 प्रकार होते हैं, वास्तविक, आदर्श और सामाजिक। लेकिन अब इसमें एक और ऐड कर दिया गया है, अल्पकालिक। ठीक है, तो हम ये जो 4 प्रकार हैं इनको ही पढ़ेंगे। पहला आता है आपका वास्तविक या मूलभूत आत्म प्रत्यय या फिर बेसिक रियल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, ये वास्तविक प्रत्यय होता है, ये एक रियल लाइफ होती है, जो इंसान की जो रियल ह्यूमन नेचर होता है ये वो चीज़ शो करता है, जो मनुष्य जैसा होता है वैसा ही वो दिखता है। ठीक है, व्यक्ति स्वयं में कमियां भी देखता है। अब इंसान है, उसको अपने अंदर कमियां भी दिखाई देती हैं और उसे अपने अंदर फिर उन कमियों को देख के दुख भी होता है, तो उन चीज़ों को वो चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो वो आता है आपका वास्तविक आत्म प्रत्यय में। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पकालिक आत्म प्रत्यय। ये चौथा वाला प्रत्यय जो ऐड किया है, जेम्स ने 3 ही दिए हैं हमारे पास, वास्तविक, आदर्श और सामाजिक। ये चौथे वाला आजकल हम इसके 4 टाइप्स ही पढ़ते हैं, तो ये वो वाला टाइप है अल्पकालिक आत्म प्रत्यय। ठीक है, इसको क्षणिक आत्म प्रत्यय भी कहते हैं या ट्रांजिटरी सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा ऊपर वाला हमने अभी पढ़ा रियल बेसिक कॉन्सेप्ट,
उसके अलावा जो इंसान होता है उसके अंदर एक ट्रांजिटरी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है। और इस कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग होता है, व्यक्ति का जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जिसे वो कुछ समय तक रखता है, उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। ठीक है, मतलब कि वो कुछ टाइम के लिए ही उसे अपने पास रखता है, उसके माइंड में वो चीज़ रहती है, उसके बाद वो उसको एकदम वॉश आउट हो जाती है उसके माइंड से। तो वो आता है आपका क्षणिक प्रत्यय में। क्षणिक प्रत्यय या अनुकूल, जो क्षणिक प्रत्यय होते हैं या तो वो कंडीशन के लिए फेवरेबल होते हैं या फिर अनफेवरेबल होते हैं, या फिर उनसे लाभ होता है या फिर उनसे हानि होती है। और ये यूजुअली क्या होता है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जो संवेगात्मक स्थिति होती है, इमोशनल कंडीशन होती है किसी इंसान की, या फिर कोई उसके अनुभव हैं जो ताज़े ताज़े हैं, मतलब कि सपोज उसके घर में कोई मिसहैपनिंग हुई है तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें वॉश आउट होती रहेंगी। और ये अस्थिर इसीलिए इनको कहते हैं कि ये स्थिर नहीं रहते, राइट। और जो क्षणिक आत्म प्रत्यय होते हैं, क्षणिक आत्म प्रत्ययों द्वारा प्रभावित और निर्दिष्ट व्यवहारों की संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ लोगों में क्या होता है, ये जल्दी जल्दी इनका उतार चढ़ाव जल्दी होता है, और कुछ लोग होते हैं ये उनको बहुत थोड़े से परिवर्तन का ही अनुभव मिलता है। ठीक है, आगे आता है हमारा सामाजिक आत्म प्रत्यय, सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरे लोग एक व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, उसे बोलने और क्रियाओं के बारे में क्या सोचते हैं, आमतौर पर यह मिरर इमेज कहलाती है। ठीक है, जो सामाजिक आत्म प्रत्यय होता है उसमें क्या समझ सकते हैं हम कि जो लोग हैं, सामाजिक से जो भी आता है वो समाज से ही रिलेटेड आता है। तो इसमें हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो किसी एक इंसान के बारे में क्या सोचती है, उसके लिए उनकी क्या सोच है, क्या नज़रिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट में कंसीडर करते हैं, और आमतौर पर इसे मिरर इमेज कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, ये सामाजिक क्रिया से विकसित होता है। ठीक है, सोशल जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, हमारे वर्क होता है, उनसे ये विकसित होता है। और ये स्थायी और क्षणिक होता है। स्थायी मतलब ये टेम्पररी नहीं होता है, ये स्टैटिक होता है, और ये क्षणिक भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए होगा या परमानेंट होगा। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, सामाजिक क्रिया किस प्रकार की हुई है। अडल्टहुड में इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरों का ध्यान अपनी ओर किस सीमा तक आकर्षित कर सकता है। ठीक है, अब जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि अगर वो किसी अच्छे इंसान की बातें पढ़ रहा है, उसकी जीवनी पढ़ रहा है, अगर उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गया तो वो उसके जैसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी गलत इंसान की पढ़ रहा है या किसी गलत इंसान की संगत में रह रहा है तो वो उसके जैसे बन जाएगा। तो यही बात कही है यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर कितना आकर्षित कर पाता है। ये सामाजिक संप्रत्य का पार्ट है। नेक्स्ट है आदर्श आत्म संप्रत्य। उन प्रत्यक्षीकरणों द्वारा बनते हैं जिनमें व्यक्ति यह सोचता है कि उसे क्या बनने की आकांक्षा है, उसका क्या विश्वास है कि वह बन पाएगा या नहीं। यह उसकी शारीरिक आत्मकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, फिजिकल सेल्फ इमेज कि इंसान इसमें आदर्श में क्या आता है कि वो खुद के बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वो खुद को किस प्रकार से आइडल शो कर रहा है किसी के सामने। तो उन प्रत्यक्षीकरणों द्वारा बनते हैं ये आत्म संप्रत्यय, जिनमें व्यक्ति सोचता है कि जिसमें इंसान क्या सोच रहा है कि उसे क्या बनने की आकांक्षा है, कि वो क्या बनना चाहता है, उसका एम क्या है लाइफ का, और उसका क्या विश्वास है कि वह बन पाएगा या नहीं। अगर एम सेट कर दिया है तो एम सेट करने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि अगर एम सेट है तो उसे पता है कि वो बन ही जाएगा। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये उसका विश्वास है कि मैं मेहनत करूंगा और मैं बनूंगा। फिर अगर उसको विश्वास है तो फिर एक डाउट भी मन में आता है कि वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें उसकी जो फिजिकल सेल्फ इमेज है या साइकोलॉजिकल सेल्फ इमेज है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।